तो आज बहुत सारी कमाल कमाल की न्यूज है क्योंकि बहुत ही अच्छी अपडेट्स आई आज रेसलिंग के रिलेटेड। फाइनली सीएम पंक कर चुके हैं अपना रिटर्न और एईडब्ल्यू में आज हुआ था क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन मॉक्सली और मिकी जेम्स भी क्या फाइनली अब रिटायर हो चुकी है और बेली और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में भी कुछ ट्विटर में चल रहा है। और क्या अभी हमें फ्यूचर में फिर से एक और मैच दिख सकता है रिक फ्लेयर का। और कर्ट एंगल ने भी कहा है कि एक उनके मैच को रिलेटेड जो होगा कर्ट एंगल वर्सेस जॉन सीना जो पहले होने वाला था, क्या हमें वापस कभी इन रिंग एक्शन में दिख सकते हैं। केविन नैश के बारे में उन्होंने खुद ही कहा है कुछ। जैसे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स का नाम चेंज करती थी, अब एईडब्ल्यू ने भी अपनी एक वुमेन रेसलर का नाम कर दिया है थोड़ा सा चेंज। और क्या मैंडी रोज भी हो चुकी है इंजर्ड। और भी अपडेट्स है। स्वागत है आप सबका रेसल फ्यूज में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले न्यूज लेते हैं मैंडी रोज की। तो एनएक्सटी के एपिसोड में एक वुमेन रेसलर ने उन्हें अटका था एक तरह से और उनका मुंह एक तरह से उनकी बेल्ट पे ही लगा था जो उस टाइम रिंग पे गिरी हुई थी। और इसके बाद बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में मैंडी रोज हो चुकी है इंजर्ड। तो इस पे मैंडी रोज ने कहा है कि अभी वो बिल्कुल ठीक चल रही है, उनके साथ कोई भी अभी इंजरी नहीं हुई है उनको। अभी भी वो कंटिन्यू रखेगी अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप रेन। और टाई कॉन्टी जो वाइफ बन गई है सैमी गवारा की, उनका इन रिंग नेम था टाई कॉन्टी, लेकिन अब एईडब्ल्यू ने एक उनका मैच एडवर्टाइज करा है एईडब्ल्यू रैम्पेज के लिए। जो मैच है एक मिक्स टैग टीम मैच, डांटे मार्टिन एंड स्काई ब्लू वर्सेस सैमी गवारा एंड टाई मीलो। मतलब अब एईडब्ल्यू ने उनका नाम टाई कॉन्टी से चेंज करके टाई मीलो कर दिया। और वैसे भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनका रियल नेम भी है टाइनारा मीलो। और ब्रोकन स्कल सेशन जो होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक तरह से पॉडकास्ट, तो उसके नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली है वन एंड ओनली द क्वीन शार्लेट फ्लेयर, जो एपिसोड आएगा अगस्त 19 को। उनका ये पॉडकास्ट तो एक तरह से कंफर्म हो गया। देखते हैं शार्लेट फ्लेयर वैसे अपना कब करती है वापस से इन रिंग रिटर्न। तो मिकी जेम्स जो है इम्पैक्ट स्टार, यहाँ ये कहना चाहिए कि वो थी इम्पैक्ट स्टार क्योंकि अब वो शायद से हो चुकी है रिटायर। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट हिंट भी करा था जुलाई में जब वो हार गई थी अपनी इम्पैक्ट चैंपियनशिप चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट। तो उसके बाद इंटरव्यू ने उनसे पूछा था कि उनके लिए आगे क्या है, तो उन्होंने कहा था कि वो फील कर रही है कि वो रेसलिंग से अब डन हो चुकी है। और कल मिकी जेम्स ने एक और पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि वो बहुत ही ब्लेस्ड है कि उनको इतने अच्छे फैंस मिले हैं। और वो कहती है वो फैंस के बिना कुछ भी कर नहीं पाते थे, लेकिन अब वो फिर क्वेश्चन करती है कि अभी उनके बाद और क्या पड़ा है, कि वो क्या प्रूव करे प्रोफेशनल रेसलिंग में और वो आगे क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो शायद वो करे और कहे वुमेन रेसलिंग मैटर करती है एक माउंटेन के टॉप से। तो मतलब अब हमें फ्यूचर में फिर से नई देगी शायद से मिकी जेम्स वापस से रेसलिंग करते हुए। अब मिकी जेम्स के रिलेटेड उनके कुछ अकम्प्लिशमेंट देख लेते हैं कि वो बन चुके हैं 5 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन, 1 टाइम डिवास चैंपियन, 4 टाइम टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन। और उनकी वो स्पेशल अपीयरेंस कैसे भूल सकते हैं, जब वो आई थी रॉयल रंबल 2022 में इम्पैक्ट रेसलिंग से आई थी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तब से ये शायद से स्टार्ट हुआ था पूरा फॉरबिडन डोर, जो मतलब एक रेसलिंग प्रमोशन से दूसरे रेसलिंग प्रमोशन में लोग जाते हैं। और जो मैच कार्ड अभी तक कंफर्म हुआ है अगले हफ्ते की एनएक्सटी जो हीट वेव है, तो पहला है फॉर एनएक्सटी चैंपियनशिप ब्रॉन ब्रेकर जो है अभी तक एनएक्सटी चैंपियन वर्सेस जेडी मैकडो। एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म है करंट एनएक्सटी चैंपियन वन एंड ओनली मैंडी रोज वर्सेस जोई स्टार। एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए जो अभी तक मैच कंफर्म हुआ है जिसमें चैंपियन है कार्मेलो हेज और उनके चैलेंजर है गिवोनो विंसी। एक स्पेशल मैच कंफर्म हुआ है टोनी डिएंजेलो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार जो है एक स्ट्रीट फाइट। और अगर इसमें सैंटोस एस्कोबार जीत जाते हैं ये मैच, तो उसके बाद जो उनकी पहले टीम थी लगादो दिल फैंटास्मा को टोनी डिएंजेलो के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सैंटोस एस्कोबार हार गए तो उनको लीव करनी पड़ेगी एनएक्सटी 2.0। तो अभी तो मैं एनएक्सटी इतनी फॉलो नहीं कर रहा, आप सब क्या फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सुनने से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन लग रही है। और एक जो अभी तक फाइनल मैच कंफर्म है वो हुआ है कोरा जेड वर्सेस रॉक्सिन पेरेस। तो एक शो शायद होने वाला था रेसलिंग शो जिसमें जो होने वाला था कनाडा टोरंटो में। तो इसके रिलेटेड बेली ने रिप्लाई करे कि कैनेडियंस की वर्थ भी नहीं है कि वो बेली का टाइम ले और ट्राई करे कि वो टिकट सेल को बूस्ट कर ले। फिर वो कहती है कि जो ये हाउस शो होने वाला है टोरंटो में वो हो जाना चाहिए कैंसिल, क्योंकि उन्होंने कहा है ये भी कि वो लेके जा रहे हैं उन्हें इनक्रेडिबली लो और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में जो उनके करियर में आए थे वो उनकी वजह से ही आए थे, ऐसा बेली ने कहा। और इस पे ट्रिश स्ट्रैटस जो खुद भी एक कैनेडियन है तो उस पे उन्होंने कहा है कि बेली को नाइस रहना चाहिए कैनेडियन से वरना वो डन भी हो सकती है फिर। तो ऐसे एक तरह से ट्रोल करे ट्रिश स्ट्रैटस ने बेली का ये रिप्लाई। और अब रिक फ्लेयर जिन्होंने अपने लास्ट मैच जो अभी हुआ था थोड़े दिन पहले उसके रिलेटेड उन्होंने कहा था कि ये सच में होगा उनका लास्ट मैच। लेकिन अभी टू बी द मैन पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि ये चीज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था ये असली में होगा उनका आखिरी मैच। और अगर वो शायद फिर से लड़ेंगे तो इसमें बहुत हीट भी आएगी। और उन्होंने कहा है कि पहले उन्हें एक और ऑफर हुआ था एक मैच के लिए पूरे तो
अगेंस्ट जो सैटरडे को होने वाला था, लेकिन उस टाइम रिक फ्लेयर ने ये मैच मना कर दिया था क्योंकि वो एक हफ्ते बाद ही था वो, और वो ऐसे कंटिन्यूसली रेसल नहीं कर सकते थे। फिर जिन्होंने उनको कहा था ये मैच लड़ने के लिए, तो उन्होंने उनको एक और चीज कही थी कि क्या तुम प्योर तो रिटायर नहीं हो सकते। तो फिर रिक फ्लेयर ने रिप्लाई करा था कि ये पॉइंट नहीं है। तो देखते हैं कि हमें फिर से रिक फ्लेयर का दिखता है वन मोर लास्ट मैच या फिर लास्ट मैच 2.0 के नहीं। और ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि वो बहुत एक स्पेशल चीज से साथ काम कर रहे हैं जो आने वाली है क्लैश एट द कैसल के बाद बीटी स्पोर्ट्स WWE के साथ, जिसमें उनकी वाइफ भी है उनके साथ। और उन्होंने कहा ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा फैंस को। तो देखते हैं क्या ये चीज होती है, क्या ये एक डॉक्यूमेंट्री होती है या कुछ और। बस मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ क्लैश एट द कैसल का, क्योंकि बहुत ही मस्त होने वाला है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले से 60,000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। और ड्रू मैकिंटायर का वो होम टाउन है, तो उसमें उनकी एंट्रेंस वगैरह भी कह रहे हैं WWE की बहुत ही स्पेशल बनाएगी। और अब केरियन क्रॉस का रिटर्न लास्ट स्मैकडाउन में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ चल रहा है अभी WWE देखने के लिए। और WWE हॉल ऑफ फेमर केविन नाश से अभी पूछा गया था क्या वो इंटरेस्टेड है फिर से रेसलिंग रिंग में आने के लिए और अपना इन रिंग कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए एक और। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है फिर से रेसल करे, चाहे WWE उन्हें ऑफर करे सऊदी में लड़ने के लिए बहुत सारी मनी, क्योंकि सऊदी में तो लेजेंड्स लड़ते हैं और गोल्डबर्ग को बहुत मनी मिलती है, तभी वो अभी तक लड़ते हैं सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में। क्योंकि फिर वो क्वेश्चन करते हैं अगर इतनी मनी भी मिलेगी तो उसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि वो उनके पास पहले से ही मनी है, उसकी तरह उन्हें बैंक में डाल देंगे। तो मतलब अभी हमें कभी भी केविन नाश फिर से लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। और WWE ने जो लिया था समर स्लैम में ट्राई आउट, उन्हें 14 पीपल को ऑफर करा WWE का कॉन्ट्रैक्ट, इसके रिलेटेड वीडियो भी डाली है WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पे। और WWE रिक्रूट ने उन्हें उसमें डाला है कि 14 पीपल जिनको ऑफर हुआ है WWE का कॉन्ट्रैक्ट, उनकी लाइफ फॉर एवर के लिए हो चुकी है चेंज। और ट्रिपल एच ने भी इस पे रिप्लाई करा कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट है उन 14 लोगों की, और वो इस चीज से बहुत ही सही फील करते हैं कि उन्होंने यंग मेन और वुमेन को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है। वो बहुत एक्साइटेड है इन सबको फ्यूचर में परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, जिसमें आप नेम भी देख सकते हो। कोई बंदा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से, कोई सॉकर प्लेयर है, और कुछ है वॉलीबॉल प्लेयर, और कुछ है चीयर लीडर। हल्क होगन की जो NWO की हॉलीवुड बोट है जिसमें आर्ट भी बना हुआ है उनके फिल्म्स का, तो वो अभी है सेल पे। वो अभी मार्केट में है $99,000 US, जिसका प्राइस इंडियन रुपीज में है $7,864,569 और अभी शायद इस वीकेंड में होगी इसकी बिडिंग, तो मतलब प्राइस और आगे जा सकता है अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको बाय करने के लिए। और कर्ट एंगल ने कहा है कि जब उन्होंने प्रेजेंट करा था विंस मैकमैन को ये आइडिया कि वो रेसलमेनिया 35 में हो जाएंगे रिटायर, जो उनका आखिरी मैच ही था जो हुआ था बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, जिसमें वो हार भी गए थे। उन्होंने विंस मैकमैन को कहा था कि उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए उनका लास्ट मैच लड़ने के लिए, और इस बार उनके ओपोनेंट होंगे वन एंड ओनली जॉन सीना, क्योंकि उन्होंने उनका करियर एंड करना था जैसे जॉन सीना ने अपना करियर करा था स्टार्ट। लेकिन फिर विंस मैकमैन ने कहा था कि जो प्रोग्राम चल रहा है कर्ट एंगल का 6 महीने से बैरन कॉर्बिन के साथ, तो वो पहले उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और अगर कर्ट एंगल को चाहिए मैच अगेंस्ट सीना तो उनके लिए वो वेट कर सकते हैं एक और साल, मतलब रेसलमेनिया 36 में शायद से। लेकिन ये चीज कर्ट एंगल ने मना कर दी थी क्योंकि उनको लगता नहीं था कि वो लड़ पाएंगे एक साल बाद भी। लेकिन अब कर्ट एंगल को लगता है कि जो विंस मैकमैन ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि वो लड़े अगले साल सीना से, तो वो उन्हें मान लेना चाहिए था। और अगर वो मान लेते तो हमें रेसलमेनिया में शायद से दिखता ना कि फील्ड वर्सेस जॉन सीना, बल्कि कर्ट एंगल वर्सेस जॉन सीना का आखिरी मैच। अब तो उस मैच की पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लग रही, कर्ट एंगल अब शायद से ही कभी करेंगे रेसल। तो WWE ने अनाउंस कर अंडरटेकर का शो अंडरटेकर डेडमैन, वो इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला अपना फ्राइडे नाइट सितंबर 2 में कार्डिफ में, जहां पे होने वाला क्लैश एट द कैसल। मतलब क्लैश एट द कैसल के जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि क्लैश एट द कैसल है सितंबर 3 को और अंडरटेकर 1 डेडमैन जो है सितंबर 2 को। और इस AEW डायनामाइट में मैच था क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन मॉक्सली फॉर AEW इंटरविन चैंपियनशिप। और मैच तो बहुत कमाल का होगा और खून भी ऑब्वियसली निकलेगा क्योंकि ये है AEW और वो भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, तो इस पे खून ना होता वो AEW का मैच लगता नहीं, और वो आज भी निकला। और इसके बाद मैच में जब जीत जाते हैं जॉन मॉक्सली, तब बहुत सारे लोग आते हैं अटैक करने दोनों को एक दूसरे की तरफ से, और फिर आते हैं अपने वन एंड ओनली AEW वर्ल्ड चैंपियन CM पंक, और वो एक स्टेप भी कर रहे थे जिससे वो शायद दिखा रहे थे कि अब वो हो चुके हैं मेडिकली क्लियर। तो देखते हैं कब हमें दिखता है जॉन मॉक्सली वर्सेस CM पंक फॉर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अगले हफ्ते की डायनामाइट के लिए जो अभी तक मैचेस कंफर्म हुआ है वो है अंद्रादे एल ईदलो, रश एंड ड्रैगन वर्सेस यंग बक्स, और एक और उनके पार्टनर होंगे जो शायद से होंगे एडम हैंगमैन पेज फॉर AEW ट्रायोस टाइटल टूर्नामेंट। और अगला हुआ है मैच कंफर्म ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस डैनियल गार्सिया 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। और एक और जो अभी तक आखिरी मैच कंफर्म हुआ है रिकी स्टार्स वर्सेस निक कोमोरोतो।